students, welcome back to my channel. So in today's video we are continuing the topic of genetics. In the previous video we studied about chromosomal theory of inheritance. उसके अंदर हम लोग ने सटन एंड बोवेरी ने बोला था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिट करवाते हैं, ठीक है, फेथफुली इनहेरिट करवा रहे हैं. आई होप यू रिमेम्बर दैट. अगर नहीं यार तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, ठीक है. So in the previous video we studied about कि क्रोमोसोम जो है they are made up of, वो दो चीज के बने हैं. एक तो प्रोटीन्स है उनके अंदर, ठीक है, और दूसरा हमने एक चीज पढ़ी थी कि इनके अंदर कुछ हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट है जो कि ये फर्दर इसको जो है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये फेथफुली ट्रांसफर करते हैं, ठीक है. अब ये जो हेरिडिटी मटेरियल है इसको फर्दर स्टडीज के बाद क्या बोला गया? न्यूक्लिक एसिड्स. फाइन, क्या बोला गया इसको? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, डेफिनेशन क्या है न्यूक्लिक एसिड्स की, टाइप्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, क्या फंक्शन रहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के. फाइन. फिर फर्दर हम लोग जो है न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप जैसे डीएनए आरएनए की सेपरेट वीडियो कर मैं पढ़ाऊंगी, सो दैट कि एक डिटेल्ड वीडियो आपके पास रहे, आपके पढ़ने के लिए रहे, ठीक है. सो talking about nucleic acids, what are nucleic acids? These are basically the biopolymers. These are the biopolymers, macromolecules. These are the biopolymers and macromolecules present in all or essential for all, necessary for all life forms, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स बोलेंगे, ठीक है. और बायोपॉलीमर्स मतलब पॉलीमर्स जो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. ऐसे पॉलीमर्स जो लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोपॉलीमर्स, ठीक है. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गया? देखिए ये डेफिनेशन अगर ऐसे आपको जो है ना ये क्रैम करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी कि बायोपॉलीमर्स की बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो जब मैं ये ब्रेक करके बता रही हूँ बायोपॉलीमर्स, तो इससे आपको इजीली अब यू नीड नॉट टू रिमेम्बर द डेफिनेशन नाउ, ठीक है, बिकॉज यू कैन फॉर्म इट. ओके, सो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गए? विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है. अब समझ में आ गई डेफिनेशन. जो आपको एक टिपिकल बायोलॉजिकल डेफिनेशन देनी होती है वो ये रही इसकी, ठीक है. अब देखिए, अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो बेसिकली बायोपॉलीमर्स हमने इनको बोला, लेकिन बायोपॉलीमर्स पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, ठीक है. दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है. दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बिफोर स्टडिंग की न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए. ओके. अब एक क्वेश्चन ये मैं आपको पुट कर रही हूं कि क्या ह्यूमंस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है? क्योंकि हम लोग डीएनए करते रहते हैं. अगर प्रेजेंट है, क्योंकि पता ही होगा मैक्सिमम को कि प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, ठीक है. अगर हमारे पास डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो हमें आरएनए की क्या जरूरत है, ठीक है. ये क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड आउट करना एटलीस्ट, ठीक है. बताना नहीं बताना, लेकिन फाइंड आउट करना कि आरएनए की क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है. अगर हमारे पास हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो आरएनए हमें डबल जेनेटिक मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होगी. फाइन. तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो दो डेफिनेशन हमने कर ली, टाइप्स में आ गए डीएनए एंड आरएनए. अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, आर द बेसिक यूनिट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ठीक है. अब देखिए न्यूक्लियोटाइड 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 so on
एंड सो फोर्थ। ये जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। ओके, अब देखिए ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। फाइन। अब अगर हम बोले तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है, फिर अगर न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रही हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा टाइम में। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड। ओके, इस चीज को अभी आप पढ़ लो, लेकिन मैं एक्सप्लेन अभी थोड़े टाइम में करूंगी, 1 मिनट के अंदर। सी, अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दीज आर द, इनको हम लोग बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। फाइन। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो फर्दर 3 यूनिट से बने हैं। फर्स्ट आ जाता है पेंटोज शुगर। ठीक है, सेकेंड आ जाता है नाइट्रोजिनस बेसिस, थर्ड आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक ग्रुप। ठीक है, अब देखिए पेंटोज शुगर मतलब पेंटोज शुगर वो शुगर हो गई जो पेंटोज 5 कार्बन शुगर। ओके, मतलब टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, 5। फाइन। ओके, नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब ऐसा बेस, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ सो दैट इन ऑर्डर टू मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब कुछ ऐसा बेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर काम आने वाली है कि क्या पेंटोज शुगर, क्या नाइट्रोजनस बेस, क्या फॉस्फोरिक ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फोरिक ग्रुप मतलब फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। ठीक है, फाइन। अब देखिए हमने बोला न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फाइन। अब न्यूक्लियोसाइड जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक ग्रुप है, वैसे ही इसका आ जाता है, इसके 2 ही हैं, पेंटोज शुगर, पहला पेंटोज शुगर एंड सेकेंड आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस। फाइन। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, मतलब फॉस्फोरिक एसिड जब एब्सेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आ जाता है जब फॉस्फोरिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फाइन, प्लस फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आई होप कि यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। अभी कुछ भी डाउट होगा तो इसको फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिए अभी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर फर्दर हम लोग अभी न्यूक्लिक एसिड्स की जब टाइप करेंगे तो क्योंकि मैं बहुत ये ब्रीफ वीडियो बना रही हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही हूँ रादर न्यूक्लिक एसिड्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब सिंपलर फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। अब कोई पूछे कि न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है, न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डीएनए एंड आरएनए। ओके,
टॉकिंग अबाउट डीएनए, ओके, तो टाइप्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहले डीएनए एंड आरएनए। ये डिटेल नहीं करवाने वाली, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए का बेसिकली जो इसमें जो पेंटोज शुगर यूज होती है, कि डिफरेंस भी आपको एक तो पता चल जाएगा और आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूंगी, पहले आप थोड़ा समझ लो, ठीक है। डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसका नाम है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। ये क्या है, पेंटोज शुगर हमारी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दिस इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दिस इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, फाइन। और ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब यहां पर जो पेंटोज शुगर यूज हो रही है दैट इज सिंपल, बीटा डी राइबोज, ओके। यहां पर जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड के दोनों टाइप्स में डिफरेंस बता रही हूं। इधर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इधर जो यूज है नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं दैट आर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, फाइन। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी हो गया लीनियर चेन, ठीक है। अब जब मतलब ये दिस इज सपोज इट हैज फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, A T G C A T, ओके व्हाटएवर, ये आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब यही जब कॉम्प्लीमेंट्री इसके जो है बेसिस आ जाएंगे यहाँ पर और ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा T A C G T A, ठीक है। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आरएनए जो है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जब हम लोग प्रोटीन्स पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना वहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सी, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है मतलब जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब दो स्ट्रैंड्स मिलकर जो है एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जो है आरएनए जो है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कभी भी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, तो अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो क्या इसका कभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, हल्का सा फोल्ड, ठीक है, मतलब स्टेबल फॉर्म में आना, बेटर फॉर्म में आना, ठीक है। तो क्या इसकी कभी फोल्डिंग होगी, ये किसी के साथ फोल्ड अप कर सकता है? यस, ये कर सकता है। ऑल्दो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन फिर भी आरएनए जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। कैसे करता है, ये बेसिकली खुद के ही मॉलिक्यूल, खुद का ही फोल्ड होकर, ठीक है, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद ही फोल्ड होकर वो जो है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वील टॉक अबाउट कि क्या डीऑक्सी क्या है, राइबोज क्या है, ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको। सी, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ पेंटोज शुगर का। ये मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, तो दैट कि आपको समझ आ जाए सही से, डिफरेंस का समझ आ जाए कि डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है। ये मैं डीएनए का ड्रॉ करती हूँ, ये आरएनए का इधर करती हूँ, ठीक है। अब देखिए
अब आपका काम ये है, पहले आप ये देखिए कि ये पेंटोज शुगर हैवी है कि नहीं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 5 कार्बन कंप्लीट है। ठीक है, तो ये बन गई पेंटोज शुगर विच इज राइबोज। ठीक है, ठीक है। अब हमने लिखा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, बेसिकली डीएनए के अंदर क्या होता है, जो सेकेंड पोजीशन का कार्बन है उसमें से ऑक्सीजन जो है ना 2 डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर H बचा है। जब ये सिर्फ H है, O जो है वो रिलीज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर को 2 डीऑक्सी राइबोज। फाइन। यहीं पर जब आरएनए की बात करते हैं, आरएनए के अंदर सिंपल हमने बोला राइबोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो राइबोज कैसे प्रेजेंट है, सी यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं। और इसका सेकेंड पोजीशन के हाइड्रोजन से कार्बन से OH ग्रुप में से O जो है वो रिलीज हो जाता है और बचता क्या पीछे, H। ये H है। ठीक है, H बचता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 डीऑक्सी। डीऑक्सी एज इन ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड। ओके, ओके, तो ये आ गया राइबोज शुगर, ये आ गया 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, अब देखिए जो हमने पढ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड, वो बाद में वो बाद में करते हैं। पहले देखिए आप, अब ये आप स्ट्रक्चर ये छोड़ दीजिए सब कुछ। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो कि ये राइबोज शुगर है। ठीक है, इसके इधर बेस प्रेजेंट होगा, फर्स्ट कार्बन से जो है बेस लिंक होता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब और जो 5th कार्बन है यहां पर, ये ऊपर जाएगा और ये नेगेटिव। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड यहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब फर्दर, और ये जो 3rd कार्बन है, ये 2nd है, ये 1st है, ये 4th है, ये 5th है। ठीक है, 3rd कार्बन जो है वो नीचे किससे लिंक करेगा, अगेन फॉस्फोरिक एसिड से ही लिंक करेगा। ठीक है, ऐसे ही O नेगेटिव, O CH2, और ये फर्दर जो है ऐसे ही चेन जो है वो चलती जाएगी। ठीक है, फर्दर सो ऑन। अब देखो ये फॉस्फोरिक ग्रुप को P से डिनोट कर रही हूँ, बेस नाइट्रोजनस बेस, और ये पेंटोज शुगर मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये यूनिट्स जो है एंड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक मेन देखने वाली बात यह है कि जो शुगर और जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए यहां से सेम जो है ऐसे ही बेस आएगा। ठीक है, शुगर आएगा, मतलब यहां मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करी, ये फॉस्फेट ग्रुप जो भी फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, सेम फॉस्फोरिक एसिड, शुगर। ठीक है, और ये बेस। ठीक है, जो भी है यहाँ पर फर्दर अगर प्रेजेंट होता है। अब ये बेस जो है, ये सपोज यहाँ पर एडनिन अटैच्ड है, यहाँ पर फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, ये ए जो है वो किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ, और क्या होता है डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे अटैच रहेगा। मतलब अगर सिंपलर फॉर्म में बताऊं तो ये है शुगर। ठीक है, ये शुगर रहा, ये रहा इसके साथ एडेनिन अटैच, मतलब बेस कोई भी। ठीक है, ये फॉस्फोरिक ग्रुप ऊपर, फॉस्फोरिक ग्रुप एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट होगा, शुगर होगा। ठीक है, ये फॉस्फोरिक ग्रुप, ये फॉस्फोरिक ग्रुप एंड सो ऑन, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर, ये बेसिकली बाहर की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कर अटैच रहता है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प करती है। फाइन, आई होप कि ये क्लियर है।
ओके, सो आरएनए तो जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, तो उसमें ये सब होना जायज ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बता देती हूँ, ये जो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, ठीक है, इन बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है। और जो ये जो फॉस्फोरिक ग्रुप है या फॉस्फोरिक एसिड है, ये एक तरफ से 5 प्राइम के साथ अटैच होता है 5th कार्बन के साथ, और दूसरी तरफ से ये जो है 3 प्राइम के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये सब हमने कर लिया, कंपोजिशन कर ली, टाइप्स कर ली। अब कंपोजिशन में हमने न्यूक्लियोटाइड्स कर लिया, न्यूक्लियोसाइड्स कर लिया, क्या होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, वो सब हमने कर लिया। अब देखिए, नाइट्रोजिनस बेसिस का अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ना, वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। लेकिन ये डीएनए के केस में, आरएनए के केस में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, दैट इज एडेनिन होगा, यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा एंड साइटोसिन होगा, फाइन। सो दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस, ओके। पेंटोज शुगर कौन सी है, पेंटोज शुगर कौन सी है यहाँ पर, दोनों केसेस में राइबोज। लेकिन डीएनए के केस में सिर्फ 2 डीऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो निकला हुआ, और इसमें जो है राइबोज नॉर्मल है, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच रहता है, फाइन। अब आ जाता है इसके फंक्शंस क्या है न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। फंक्शंस क्या आ जाते हैं, फंक्शन में 2 ही मेन फंक्शंस हैं। पहला तो आ जाता है कि ये जो है हेरिडिटी में हेल्प करता है, ठीक है, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, इनहेरिटेंस के अंदर हेल्प करता है। सेकेंड आ जाता है ये जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हम लोग फर्दर जब आरएनए और डीएनए पढ़ेंगे तो वहां पर मैं क्लियरली बताऊंगी कि कैसे आरएनए जो है, कैसे डीएनए जो है वो आरएनए तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और कैसे आरएनए जो है फर्दर जाकर जो अपनी मतलब अपना जो कोडेड इंफॉर्मेशन को जो है फर्दर वो कर ट्रांसलेट कर उसको जो है उससे प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर, बनाना प्रोटीन्स, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग जो है सेंट्रल डोगमा भी बोलते हैं। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्या है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन मैंने जो आपको पहले पूछा वीडियो में, दैट इज कि आरएनए की क्या जरूरत पड़ी है, क्यों है आरएनए, ठीक है। सी मैं आंसर कर देती हूँ यहीं पर ही। ये एक सेल अगर है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियस के बाहर जा नहीं सकता, ठीक है। मतलब मैं अगर किसी रूम के अंदर हूं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या कुछ भी, या किसी भी चीज की फॉर्मेशन की कोई रेसिपी है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे वो पहुंचानी है, किसी को जानना है, क्या सोर्स है, मेरे पास कोई मीडियम नहीं है उसका, ठीक है। रूम, मेरे लिए रूम बंद है, मतलब मैं अंदर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि कोई बाहर से इंसान को बुलाकर उस तक कम्युनिकेट कर दूं अपनी इंफॉर्मेशन को, सो दैट कि वो आगे जाकर जो है सेम इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर जो है मतलब वो रेसिपी को जो है एग्जीक्यूट करवा पाए, ठीक है। वैसे ही ये जो मीडिएटरी जो मॉलिक्यूल आरएनए जो है वो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का काम करता है यहाँ पर। क्यों? बेसिकली डीएनए यहाँ से जाकर सीधा प्रोटीन बना नहीं सकता, ठीक है। अब डीएनए, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर जा ही नहीं सकता, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं है उसका कुछ भी काम, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वो आरएनए जो है अंदर से, तभी इस आरएनए को जो अंदर से इंफॉर्मेशन लेकर बाहर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि टीआरएनए भी होता है, ठीक है। वैसे ही आरआरएनए भी होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो वो फर्दर हम लोग बात में करेंगे आरएनए के टाइम पर। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आरएनए जो है वो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जो कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाता है, ठीक है। अब जब डीएनए से आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है, इस प्रोसेस को, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आगे जो आरएनए से
प्रोटीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, मतलब जो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन या प्रोटीन जो बन रहा है आरएनए से, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मतलब डीएनए ने अपना कुछ, सपोज ये ABCD ये कोड था प्रोटीन बनाने का, ठीक है, कोडॉन होता है वैसे तो ट्रिपलेट की फॉर्म में, चलो ABCD सपोजिटली, ठीक है, ABCD वाज द कोड। इसने आरएनए को दिया ABCD कि जाकर सेम कॉपी कर आओ, ठीक है, बाहर बता दो उनको सेल्स को कि ये प्रोटीन इससे बनेगा, ठीक है, इसने बोल दिया ABCD, काम खत्म हो गया ना, क्योंकि ये अंदर से बाहर नहीं जा सकता था। इसने आरएनए बनाया, आरएनए ने क्या किया, सेम इंफॉर्मेशन जाकर आगे कॉपी कर दी, तो मेन हमारा जो पर्पस था प्रोटीन बनने का वो तो पूरा हो गया ना। सो दिस प्रोसेस डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, दिस प्रोसेस दिस चेंज इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, बट पता होना चाहिए। ओके, सो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, फाइन। आई होप कि ये सारा न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, फर्दर हम लोग जो है डीएनए का पढ़ेंगे, डीएनए के कैसे डिस्कवरी क्या हुई या स्ट्रक्चर क्या है, मेनली हम लोग स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। वैसे तो सभी को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, 3D स्ट्रक्चर ये सब पता ही होता है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन डाउन करना कि जो भी डाउट्स हैं आपके, तो आई विल explain that in the next video. I hope you'll like this video. If you do, please comment, share, like and subscribe to my channel.